बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए की सतह पर अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 170.47 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर 20 पैसे महंगा डॉलर 172 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। गरीब की दो पहियों वाली सवारी भी महंगी हो गई। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ने लगी। होंडा सिटी 70 की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। होंडा सिटी 100 की कीमतों में 5,000 रुपए का इजाफा। होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपए महंगी होगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि गरीब की दो पहियों वाली सवारी भी महंगी हो गई। महंगाई महंगाई हाय महंगाई। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मुजूर महंगाई से परेशान मजदूर कहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलता। बढ़ती हुई महंगाई से फैसलाबाद शहर का मजदूर तबका परेशान दिखाई देने लगा। घंटा घर के इतराफ में बैठे मजदूर रोजगार की वजह से शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि काम की तलाश में घर से आते हैं मगर काम मिलता ही नहीं। महंगाई का दौर है कि मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी मिले तो फिर चलो घर का खर्चा चलता है। 700-800 रुपया दिहाड़ी देते हैं। जो भी लेने आता है कुछ 700 कहता है, कुछ 600 कहता है, कुछ 500 कहता है, 1000 कहते हैं, हम 1000 कहते हैं, वो कह रहे 600-700 में मजदूर में। रोजगारी से परेशान हाल मजदूरों का कहना था कि घरों का सामान बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी लगती नहीं, महंगाई रुकती नहीं, खाना पीना मुश्किल हो गया। हुकाम रिलीफ दिलाएं, मजदूरों की दुहाई। परेशानी यही है कि जनाब ना तो कोई काम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, झंग में बिजली की कीमतों में इजाफे के अलावा दुकानों के किरायाजात में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। बिल्कुल, जंग में बिजली की महंगाई के बायस जो है ताजिर बिरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। ताजिर बिरादरी का कहना है कि जानिब जहाँ पे कोरोना की वजह से जो है मार्केटें सुनसान हो गई हैं, वहीं पे बिजली महंगी होने के बायस रही सही जो मुनाफा है वो भी अब ख़त्म हो के रह गया है। इस वजह से मैं ताजिर मौजूद में उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, कमर्शियल यूनिट जो है वो रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामने ताजिर होने की सीरत से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कारोबार हैं ये कोरोना की नौयत से जो पहले से जो ये ठप हो चुके थे, अब मज़ीद इस बिजली की वजह से जो इसमें जो कमी आएगी वो हमें सबको सामने हमारे कि मज़ीद टैक्सेस बढ़ गए हैं और जिस तरह अब यूनिट का रेट बढ़ गया और इसमें हमें मज़ीद मुश्किल पेश आएगी। और मेरा यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से कि इसमें कुछ हमारे साथ कुछ कोऑपरेट किया जाए और इसको हमारे साथ ज़रा हाँ जी किया जाए। कहना है कि ताजिर बिरादरी को रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब जो है वो ताजिर बिरादरी से ताउन करे ताकि जो कारोबार जो मंदी की जानिब ताउन किया जाए ताजिर बिरादरी के साथ। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में नोवेल्टी पुल के नीचे कायम मछली मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सीवरेज का पानी पुल के नीचे दोनों अतराफ जमा हो गया। मछली मंडी का रोड भी टूट फूट का शिकार, शहरी आधे रास्ते में फंसे रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद नोवेल्टी पुल के नीचे दोनों तरफ सीवरेज का पानी जमा है और यहाँ मछली मंडी है वो कचरा कंडी में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ तो मछली मंडी कचरा कंडी में तब्दील हो चुकी है, दूसरी तरफ पुल के नीचे दोनों तरफ सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरा कैमरामैन वही अगर दिखा सके, यहाँ पर देख सकते हैं कि मछला मंडी रोड भी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर हमवार रोड है, जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह खड्डे और जो डलवान है। और दूसरी तरफ बात करें, सीवरेज का पानी जगह जगह पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर मछली मंडी की वजह से बेशतर जगह पर पानी हो चुका है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मछली मंडी जो कचरा कंडी में तब्दील जो शहर की आमदरफ्त रहा है। और हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। ये पानी कब से ऐसे है यहाँ पे? काफ़ी देर से
जब भी सर्दी आती है तो ज़्यादा हो जाता है और गर्मी में थोड़ा सा कम। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बेशतर मस्जिद भी है, मेरा अगर कैमरा दिखा सके तो मस्जिद में नमाजियों को, आने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मस्जिद के साथ ही जो सीवरेज का पानी वो बहुत हद तक जमा है और शहरी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, ये जो पानी जमा है इसकी वजह से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी नहीं, ये पानी कब से ऐसे जमा है? साल से। ये 1 साल से यहाँ पर पानी जमा है और जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और देखा जा सके तो फैसलाबाद नवल्टी पुल ये मेन जो शाहराह है जहाँ पर दोनों तरफ पानी जमा है और यहाँ पर मछली मंडी अभी सर्दियों के सीजन से पहले ही बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इश्तिहारियों की जायदादें कुर्क करवाने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने अहकाम जारी कर दिए। इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क करवाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रुजू किया जाए। एक्साइज दफ्तर से इश्तिहारी की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड हासिल करके हिस्ट्री शीट में शामिल किया जाए। बैंक ट्रांजैक्शन पर नजर रखकर तफ्तीशी अफसरान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बना सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क करवाने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। उनकी जानिब से SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन, डिवीजनल SP सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इश्तिहारी पुलिस की गिरफ्त से जो दूर होते हैं वो दूर रहकर अपनी हर किस्म की ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त भी करते हैं, गाड़ियां भी खरीदो फरोख्त करते हैं। इसी के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शन भी उनकी जानिब से की जाती है। ये तमाम अवामल ऐसे हैं अगर जिन पर पुलिस की जानिब से कड़ी नज़र रखी जाए तो इश्तिहारियों को कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है। उनकी जानिब से हदायत जारी करते हुए कहा गया कि इश्तिहारियों की हिस्ट्री शीट मुकम्मल की जाए, उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जितनी भी जायदाद है उसकी तफसीलात हिस्ट्री शीट में दर्ज की जाए। अगर इस दौरान कोई भी इश्तिहारी अपनी जायदाद को खरीदता या फरोख्त करता है तो फौरी तौर पर उसकी डिटेल हासिल की जाए और रेवेन्यू ऑफिसर से रब्ता करके उसकी जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है उसको ममनू करार दिलवाया जाए, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करवा दी जाए। इसी तरह अगर कोई मोटरसाइकिल, कार, कोई भी इश्तिहारी खरीदो फरोख्त करता है तो एक्साइज की अमला से, उनके ऑफिसर से मिलके उसकी भी खरीदो फरोख्त को बंद करवाया जाए। उनका कहना था कि अगर फैसलाबाद पुलिस को जो इश्तिहारी मतलूब है किसी दूसरे इजलाम में रहते हैं तो यहाँ का जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उस जिला के रेवेन्यू अफसर से मीटिंग करेगा और तमाम तरह उसकी मनकूला गैर मनकूला जायदाद को कुर्क करवाया जाएगा। आईजी पंजाब का कहना था कि अगर इन अवामल पर तफ्तीशी अफसरान कड़ी नज़र रखें, उनकी तमाम ट्रांजैक्शन पर नज़र रखें तो कोई ऐसी वजह नहीं कि इश्तिहारी को गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने डिवीजनल SPs को सख्ती से अहकाम जारी करते हुए जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीफ कमिश्नर FBR की ऑनलाइन खुली कचहरी, टैक्स गुजारों ने टैक्सेस के मामले में दरपेश मुश्किलात और शिकायत दर्ज करवाएं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से टैक्स गुजारों की शिकायत का अजाला करने के लिए चीफ कमिश्नर FBR फैसलाबाद महमूद हुसैन जाफरी ने ऑनलाइन कचहरी का एहतमाम किया है और इस हवाले से टैक्स गुजारों को जो दरपेश मुश्किलात हैं या उनकी शिकायत हैं वो ऑनलाइन कचहरी के ज़रिए सुनी हैं। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कचहरी के हवाले से और ज़्यादातर जो मसाइल दरपेश हैं टैक्स गुजारों को वो किस किस्म की नौयत की शिकायत आ रही है? जी देखिए, जैसा जो आपके इल्म में है कि FBR हेड क्वार्टर में चेयरमैन साहब भी हमारे मंथली किया करते हैं या कचहरी थ्रू फेसबुक, हम भी, ये हमारा एक मंथली फीचर है। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो कम्युनिकेशन किसी किस्म का कोई गैप है उसको हम कम से कम किया जाए और टैक्स पेयर्स के जो शिकायत हैं, कोई उनके मसाइल हैं, उनका फिल फौर जो है वो हल किया जा सके। और जहाँ आपने पूछा कि किस किस्म की शिकायत आती है तो मिसलिनियस किस्म की हमें इसमें इश्यूज़ होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें वो सिंपल गाइडलाइंस चाह रहे होते हैं और टैक्स रिटर्न की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, POS से रिलेटेड क्वेश्चन हमें काफ़ी होते हैं और रिफंड्स की भी कई शिकायत होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि चीफ कमिश्नर को एक टैक्स ओम्बड्समैन का जो रोल दिया गया है वो उस कैपेसिटी में रहते हुए हम जल्द से जल्द इन जो भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं और इसको हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। जी
जी बिल्कुल, FPR हेड क्वार्टर की हिदायत पर कचहरी जो कि हर महीने की बुनियाद पर उसका अहतमाम किया जाता है और टैक्स गुजारों की शिकायत जो है घर बैठे उनके डोर स्टेप पे हल करने के लिए ये कचहरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर लगाई जाती है और कचहरी लगाई जाती है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के इंतखाबात में फैसलाबाद से मियां काशिफ ज़िया बिला मुकाबला जोनल चेयरमैन नामजद हो गए। लाहौर फैशंस के डायरेक्टर मियां काशिफ ज़िया के मुकाबले में चेयरमैन की सीट के लिए किसी उम्मीदवार ने कागज जमा नहीं करवाए, लिहाजा इन्हें बिला मुकाबला साल 2021 और 22 के लिए चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज पर से। जी शिराज बताएगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात बराए साल 2021-22 में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले चेयरमैन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मियां फर्रुख बाज साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन अब हो चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करना चाहूँगा काशिफ ज़िया साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। काशिफ साहब बताइएगा क्या कहेंगे लीडरशिप के हवाले से और जिस तरह से मुंतखब हुए आप, और अगले साल जो है वो क्या एजेंडा होगा? देखिए शराज, एज यूजुअल आपको पता है PHM में जो है इसकी एक वाज़ह रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस में, और ऑलवेज जो कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए हमारे पिछले चेयरमैन जो है मियां फ़ारूक साहब, मियां नईम साहब खड़े हैं, हमारे ग्रुप लीडर हाजी सलामत साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, ऑलवेज एक वेल रोल प्ले किए इन्होंने कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। और गवर्नमेंट से जो निगोशिएशन है, कोई भी हमारे मामला हैं लाइक यान का आजकल बहुत स्वेयर क्राइसिस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो मैटर्स हैं इनको इंशाल्लाह ताला जो मियां फ़ारूक साहब का एजेंडा है इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और फ्रेट जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है कि कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, फ्रेट हाई हो चुके हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है, इन सारे मामलात को जो फ़ारूक साहब लेके चल रहे थे इसको इंशाल्लाह लेके आगे चलेंगे और जितना बेहतर मुमकिन हो सका गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके। ग्रुप लीडर हमारे साथ मौजूद हैं हाजी सलामत साहब। चौधरी सलामत साहब बताइएगा, एक तरफ तो बड़ी खुशी का मौका भी है, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इनके कंधों पर, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साल जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। यार्न की प्राइस इंटरनेशनल लेवल से भी $1 ज़्यादा इधर मार्केट में हमें अवेलेबल है। $1 का मतलब कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। दूसरी जो हमें मोस्टली जो चैलेंज हर एक्सपोर्टर के लिए है वो फ्रेट चार्जेस हैं। जो यूरोप के लिए पहले $1000 था वो $10,400 हो चुका है, और अमेरिका के लिए जो $2000 था $15,000 कल से हो चुका है। तो ये किसी भी एक्सपोर्टर के पास इतना बड़ा रूम नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर सके। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या तो गवर्नमेंट स्टेप इन होगी, को सब्सिडाइज करे रेटों को ताकि एक्सपोर्ट जो है वो चलती रहे। और हमारे जो इस दफ़ा ओहदेदारान हैं इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ फाइट करके ताकि सब एक्सपोर्टर्स के लिए काटन की प्राइस के ऊपर फाइट करें और फ्रेट के लिए फाइट करें। ये दो मेजर इशू है, अगर इनको फौरी तौर पे हल ना किया गया तो हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चले जाएंगे। ठीक है, क्राइसिस में चले जाएंगे। साबिक चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं मियां फ़ारूक साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मियां साहब, साल कैसा गुजरने जा रहा है इस पर तो गुफ्तगू हुई, साल कैसा गुजरा है इसके हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई काशिफ ज़िया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो अनअपोज माशाल्लाह चेयरमैन आज इलेक्ट हुए हैं। तो लेकिन काशिफ ने मेरे साथ 1 साल गुजारा है, काम किया है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और जीनियस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैलेंजेस तो जिस तरह हमारे ग्रुप लीडर आई साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काशिफ ज़िया और हमारे ग्रुप लीडर और ख्वाजा साहब, मियां नईम साहब, सारी टीम अगर इकट्ठी हुई तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ हमारी नेगोशिएशन अच्छी होगी और हमें वहाँ से कुछ रिलीफ भी मिलेगा। जो इस वक्त खास तौर पर चेयरमैन नामजद होने पर, अनअपोज चेयरमैन नामजद होने पर मियां काशिफ ज़िया को लीडरशिप और तमाम ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुबारकबाद पेश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे स्टेशन पर बैठने के लिए फराहम किए गए बेंचेस खस्ता हाल हो गए, मुसाफिर जमीन पर बैठने पर मजबूर। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर बैठने के लिए इकदाम किए जाएं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस अली से, जो ओवैस बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर महकमा रेलवे की जानिब से बैठने के लिए खातरख्वाह इंतजाम जो हैं वो नहीं किए गए हैं। स्टेशन पर जो बेंचेस हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं। मुसाफिर ज़मीन पर बैठने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। कुछ हमारे साथ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि लोग यहाँ पर ज़मीन पर भी बैठे हुए हैं, बेंचेस टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, इंतजामात जो हैं वो काफ़ी नाकस हैं। मतलब
बैठने के लिए इंतजामात पूरे नहीं, देख सकते हैं आपके फैमिलीज बैठी हुई हैं नीचे, मर्द हजरात तो बैठना तो उनको भी नहीं चाहिए, लेकिन जो है ये फैमिलीज बैठी हुई हैं नीचे, तो इंतजामात जो हैं वो काफ़ी हद तक नाकस हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इंतजामात जो हैं वो नाकस हैं, कुछ और लोग हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, क्या कहेंगे सर? जी नहीं, यहाँ पे बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, फैमिली हजरात साहब नीचे बैठे हुए हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी एक साथ नीचे बैठे हुए हैं। तो इस बराए मेहरबानी यही है कि इसे चाहिए कि यहाँ पे जगह जो अच्छी बनाएं, बैठने का इंतज़ाम चाहिए यहाँ पे। आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर आते हैं, मगर स्टेशन पर बैठने के खातिर कोई इंतजामात मौजूद नहीं हैं। जो बेंचेस हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, लोग ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं, मगर महकमा रेलवे ने इंतजामात नाकिस हैं। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में मिनी हॉकी के ग्राउंड बंद होने की खबर नशर की तो डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद मुतहरिक हो गए। डीसी की जानिब से साबिका ओलंपियन के साथ मीटिंग की और आइंदा हफ्ते में हॉकी के मैचेस करवाने का फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से, जो शायद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें सिटी 41 खबर नशर करे उस पर एक्शन ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज जो है सिटी 41 ने टोबा टेक सिंह के मिनी हॉकी स्टेडियम का मसला उठाया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद जो है मुतहरक हुए हैं। उनकी जानिब से जो है टोबा टेक सिंह के साबका ओलंपियन जो थे उनके साथ मीटिंग की है और आइंदा जो हॉकी की प्रमोट के हवाले से जो है उनसे तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मेरे साथ साबका ओलंपियन राना शफीक मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। शफीक साहब, किस तरह देते हैं, क्या क्या आज जो है मीटिंग में बात हुई है, किस तरह देते हैं हॉकी की प्रमोशन के लिए, क्योंकि जिला टोबा वह जिला है पाकिस्तान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉकी के नामवर खिलाड़ी पैदा हुए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद साहब ने मुझे बुलाया और हॉकी के मतलब ख़ासकर पूरी स्पोर्ट्स के मतलब बात हुई, लेकिन उसमें हॉकी के लिए ख़ासकर बात हुई क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है और यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्लेयर दिए जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से जा रहे हैं, क्योंकि उसमें गुजरा भी आता है, पीर माल भी आता है और टोबा टेक सिंह भी आता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उमर जावेद साहब डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया और उन्होंने आज ताकीद की कि हॉकी को पहले की तरह रिवाइव किया जाए। और हमने सब ने पुराने प्लेयरों को भी उन्होंने गोजरे से भी बुलाया, सब ने मिलकर ये बात की है कि जो पुराने ग्राउंड हैं और नए ग्राउंड हैं जो एस्ट्रोटर्फ हैं इनको बहाल किया जाए और एक्टिविटी की जाए ताकि हॉकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी अपने टोबा टेक सिंह से दे सकें। और ये भी फैसला हुआ है कि जल्द ही एक अच्छे 1-2 मैच कराए जाएं और लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जितने पुराने प्लेयर हैं उनको बुलाया जाए, नए प्लेयरों को बुलाया जाए ताकि हॉकी के प्रमोशन के लिए काम किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी साबका ओलंपियन बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कायद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी के उर्स के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने शिरकत की। और आज के इजलास में ख़ास तौर पर बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो हैं उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को बनाया और फिर इसके लिए क्या क्या खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे आज के इजलास के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बानी व कायद मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीब थी। आज की तकरीब में उनकी इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह सफीर इश्क रसूल थे। आपने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए कोशां रहे और हमेशा यही पैगाम दिया कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें औलिया कामिलीन की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। जी बिल्कुल, तालीमात उनकी ये थी कि हमेशा उन्होंने यही दर्स दिया कि अगर कामयाबी। तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अवामी तंजीम के तहत स्पेशल और घर मजदूर खवातीन की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा।
جی عوام تنظیم کے تحت آج آگاہی سیشن خواتین کے حوالے سے منعقد کیا گیا، جس میں بالخصوص معذور خواتین اور اس کے علاوہ ہوم بیسڈ ورکرز اور دیگر جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے مختلف سپورٹ پروگرام جس میں احساس اور دیگر اس طرح کے پروگرام شامل ہیں، ان کی اویئرنیس دی گئی تاکہ وہ خواتین جو کہ ان طبقات سے تعلق رکھتی ہیں ان میں اویئرنیس ہو اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سرکاری اداروں سے رجوع کریں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ جارج، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کن مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن اداروں سے خواتین رابطہ کر سکتی ہیں کسی بھی حکومتی پروگرام کی ہیلپ کے حوالے سے یا احساس پروگرام کے حوالے سے۔ جی تھینک یو جہانگیر۔ آج کا یہ پروگرام عوام کے زیر انتظام تھا، جس میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز، خاص طور پہ ویمن ود ڈسیبلٹیز کو فوکس کیا گیا، ڈومیسٹک ورکرز کو اور ہوم بیسڈ ورکرز کو اور اقلیتی خواتین کو، کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں کمیونٹی میں کہ یہ انفارمل سیکٹر سے بہت زیادہ لنک کرتی ہیں، جس میں زیادہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں، ہوم بیسڈ ورکرز ہیں۔ ایک تو آگاہی تھی کہ اداروں کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہونا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔